तो सुखदेव जी पूछे कि हे राजा परीक्षित, बलि ने छल के द्वारा, बल से छल के द्वारा भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके और 3 पैर पृथ्वी मांगी। तो राजा परीक्षित पूछे गए भगवान के करने कोई जमीन की कमी थोड़ी, क्यों तो भगवान छल करे हो और क्यों 3 पैर पृथ्वी को दान मांगी हो? आ कथा थोड़ी विस्तार से आप हजूमान बताओ। देवासुर संग्राम कमाई, इंद्र है जो बलि ने मार दियो और त्रिलोकी को राज्य प्राप्त कर दियो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जगा कह करने मृत संजीवनी विद्या ही मरेड़ा ने वापिस जीवितो करवा की विद्या जानता है। तो भी विद्या के द्वारा राजा बलि ने वापिस जीवित कर दियो। राजा बलि जीवित होकर के भृगुवंशी जका ब्राह्मण हा बन आपको तन मन धन अर्पण करके बाकी सेवा कमाए लागो। भी सेवा से प्रसन्न होकर के और शुक्राचार्य जगह राक्षसा का गुरु हा वे स्वर्ग के ऊपर विजय प्राप्त करावा के लिए राजा बलि से विश्व जीत नाम को एक विशाल यज्ञ आरंभ करवा दिया। यज्ञ की पूर्णावती के दिन यज्ञ कुंड में से घोड़ा के सहित एक सोना को दिव्य रथ निकले और वो रथ याल को सुंदर के भी कहे ध्वजा है जो पैरारी धनुष बाण तरकश कवच आदि युद्ध की पूरी सामग्री भी रथ कमाई। शुक्राचार्य बलि ने एक शंख दियो, पिता में प्रहलाद जी है जो आपका पोता ने माला पहनाई। ब्राह्मणा में स्वस्ति वाचन पूर्व बलि ने दिव्य रथ का ऊपर बैठा करके बड़ी भारी सेना के सागे बलि है जो इंद्रपुरी को पर चढ़ाई कर दी। चढ़ाई करके चारों मेर से भी इंद्रपुरी ने घेर लियो। उन्हें इंद्र है जो गुरु बृहस्पति जी से पूछो कि बलि की प्रकार शक्तिशाली क्यों हो? तो बृहस्पति जी क्यों के भृगुवंश शुक्राचार्य ने आपकी सारी शक्ति प्रदान कर दी है और भगवान के सिवाय अब तो बलवान जो बलि के सामने कोई टिक नहीं सके। गुरु बृहस्पति जी की सलाह के ऊपर इंद्र देवताओं के सागे स्वर्ग छोड़ करके और उन्होंने है जो सामान्य मनुष्य की बात ही घूमवा ला गया और राजा बलि यज्ञ का बल के ऊपर शक्ति प्राप्त करके और इंद्रपुरी को है जो राजा बन गए। तीनों लोग आपका वश कमाई कर लिया। उन्हें शुक्राचार्य जी इंद्रपद की स्थिरता के लिए राजा बलि से 100 अश्वमेध यज्ञ करवा को संकल्प करवाया। यज्ञ का प्रभाव से राजा बलि की कीर्ति चारों दिशाओं कमाए फैल गई। चंद्रमा के समान सुशोभित होने लग गया राजा बलि। देवता लोग जो डरता उन्होंने भागता दौड़वा ला गया। इस प्रकार आपका पुत्र देवताओं ने देख करके दुखी देख करके देवताओं की माता अदिति बड़ी दुखी हुई और एक समय आपका पति कश्यप जी भी समाधि से उठ करके अदिति का आश्रम कमा गया। तो अदिति एकदम उदास बैठी। कश्यप जी ने आपका आश्रम के ऊपर आईड़ा देख रहे, न तो कोई बाको आदर करियो, न कोई सत्कार करियो, न कोई पूजा करियो, न कोई बैठवा के लिए आसन दियो। आपकी पत्नी अदिति ने इस प्रकार उदास देख करके कश्यप जी पूछोगे भाई तारी उदासी को कई कारण है? तो तुरंत भी अदिति की आंखों से आंसू बहने लग गया। काई बताऊं, मारा पुत्रा को राज्य ऐश्वर्य सबज को नष्ट जो और अठाते क्यों बाको रह बाको स्थान होने बिने भी राक्षस लोग छीन लियो। तुम्हारा पुत्र देवता एक सामान्य मनुष्य की भांति जंगला के माए बा राक्षसा से डरता हुआ निवास कर रहा है। तो ये नाते मैं बड़ी दुखी हूं, मारा पुत्रा को आप उद्धार करो। तो अदिति का वचन सुनकर के कश्यप जी मुस्कुराता है, बोले कि अदिति भगवान की माया बड़ी प्रबल है, कोई जान नहीं सके है। सारो जगत भगवान की मोह पाश कमाए बंदे डोरे है।
तो कश्यप जी हो गए कटे भौतिक शरीर और कटे प्रकृति से परे आत्मा। संसार में कोई की को पुत्र है, कोई की को पुत्र है, सब आसक्ति कोई कारण है। तो झूठों क्यों दुख कर रही है? फिर भी कोई बात नहीं, मां की ममता है तो घबरा मत। मैं एक को व्रत बताऊ हूं, जगह को अनुष्ठान करवा से भगवान प्रसन्न होकर के थारा मनोरथ पूर्ण कर दे। कश्यप जी बतावा लगा कि फागुन उतरता की एक कैसे द्वादशी तिथि तक तन एक अनुष्ठान करनो है। वे अनुष्ठान कमाए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त कमाए उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के और भगवान विष्णु की 16 उपचार यानी 16 प्रकार की पूजा जी बताई गई है, पातन करनी है। और पूजा करके भगवान को एक मंत्र है, मंत्र को तने जो जाप करनो है, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। कई प्रकार भगवान को ध्यान करना है कि आप सर्वशक्तिमान हो, समस्त प्राणी आप कमाए और आप समस्त प्राणियां कमाए हो जो निवास करवाला हो। के लिए मैं आप वासुदेव है, समस्त चराचर प्राणियों का कारण और साक्षी आप है, मैं आपको नमस्कार करूं। इस प्रकार प्रार्थना करके सुंदर स्वच्छ चावला की गाय का दूध कमाए खीर बना करके और भगवान का भोग लगा करे और द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को जप करके और इस मंत्र की 108 आहुति है जो भगवान ने देनी है। प्रसाद बांट करके बात कमा है जो प्रसाद ग्रहण करना है। प्रतिदिन इस प्रकार पालन करते हुए व्रत का कई नियम बता दिया। कश्यप जी आपकी पत्नी ने ब्रह्मचर्य से रहनु है, भूमि के ऊपर सोनू है, त्रिकाल स्नान यानी 3 बार स्नान करनु है, फिर त्रयोदशी को व्रत को उद्यापन है जो करनु है 13 के दिन भगवान की पूजा करे, जप करे, हवन करे और इस प्रकार व्रत को अनुष्ठान करके व्रत का प्रभाव से भगवान शीघ्र प्रसन्न होकर के थारो है जो मनोरथ पूर्ण कर दे। कश्यप जी का उपदेश से अदिति ने बड़ी सावधानी से बड़ी तत्परता से भगवान को ध्यान और पूजा करती हुई ये व्रत को नाम है पयो व्रत। पय नाम दूध को है, दूध की खीर बना करके पीछे हवन करनो, भी कोई प्रसाद देनो, पीछे भगवान का भोग लगानो। तो ये पयो व्रत को अनुष्ठान है जो करनो है। व्रत की समाप्ति के दिन भगवान दिव्य रूप के माय अदिति के सामने प्रकट हुआ। बोले करुणा निदान भगवान की जय हो। अदिति भगवान ने आपके सामने देख करके हाथ जोड़ करके स्तुति करती बोली भगवान है इस समय में बड़ी कष्ट कमाए हुए, शत्रुओं ने मारा पुत्रा को स्वर्ग से निकाल दिया है, इसलिए हे भगवान है मैं मारा पुत्र ने वापिस सुखी देखना चाहूं। तो भगवान क्यों कहती थी तो चिंता मत करे, मैं स्वयं थारा व्रत का प्रभाव से थारा पुत्र रूप का माय प्रकट हो करके थारा पुत्र की रक्षा को भारत में ले लूं। थारो मनोरथ प्राप्त पूर्ण जैसी आ कह करके भगवान ने अंतर्ध्यान हो गया। अदिति भगवान की आज्ञा के अनुसार बड़ी निष्ठा से कश्यप जी की सेवा करवा लगी और कश्यप जी आपका योग बल से तपता प्रभाव से सारो रहस्य जो समझ गया। समय आने के ऊपर भादवा उत्तरता की बारिश के दिन मध्यान्ह काल कमाए दिन को मध्य भाग में अभिजीत वेला बोला करे। मध्य भाग के 24 मिनट पहली और 24 मिनट बाद में 48 मिनट 2 घड़ी को अभिजीत मुहूर्त है प्रत्येक दिन कमाए। तो अभिजीत मुहूर्त कमाए
भगवान दिव्य रूप धारण करके बावन रूप कमाए प्रकट हुआ। बोले बामन भगवान की जय हो। बड़ो सुंदर दिव्य विग्रह अनुभव हो और बीच समय का सब जीव प्रसन्न हुआ। आकाश कमाए देवताओं का वाद्य यंत्र भगवान का प्रकट होता ही अपना आप बजवा लग गया, पुष्पा की वर्षा हुआ लगी, देवता सब है जो भगवान की स्तुति करवा लग गया। ऋषि महात्मा आकर के बावन भगवान को यज्ञोपवीत संस्कार करवा दियो, पूज की जनेऊ पहना दी। गायत्री का अधिष्ठात्री देवता सविता है जो गायत्री को उपदेश दे दियो। माता अदिति है जो कोपिन वस्त्र, ब्रह्मा जी है जो कमंडलू दे दियो, सरस्वती रुद्राक्ष की माला दे दी और यक्षराज कुबेर जी है जो भिक्षा को पात्र दे दियो। साक्षात भगवती उमा बावन भगवान ने आप जो भिक्षा दी। बावन भगवान भटा से रवाना होकर के नर्मदा नदी के उत्तरी तट के ऊपर एक जटर राजा बलि 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहा। 99 अश्वमेध पूरा हो गया और 100 यज्ञ है जो राजा बलि को चाल रहे हो। भृगुवंशीय ब्राह्मण लोग शास्त्रीय विधि से बलि को यज्ञ करा रहा। बीच समय बावन भगवान है 52 अंगुल को शरीर धारण करके कोपिन वस्त्र धारण किया गया। गला कमाए मूंज की जनेऊ, कमर कमाए है जो मेखला मूंज की, गला कमाए रुद्राक्ष की माला, हाथ कमाए कमंडलू धारण करेड़ो। उर्दू पुण्य रहे जो भगवान लगा मेरा छोटा सा सुंदर रूप कमाए। जो ही बलि का यज्ञ मंडप कमाए प्रवेश करने तो 52 भगवान का तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई। सभी खड़ा होकर के 52 भगवान को सत्कार करियो। राजा बलि ने 52 भगवान को एक दिव्य सिंहासन के ऊपर है जो बैठा करके सबसे पहले 52 भगवान का चरणा की पूजा करी। यत पुण्यम कपिलादाने कार्तिक्याम ज्येष्ठ पुष्कर है, तत्फलम पांडवा श्रेष्ठ है, विप्राणाम पाद सोचन है। सबसे पहले राजा बलि 52 भगवान का चरणा को है जो प्रक्षालन कियो और ये पुण्य प्राप्त करवा कर यत पुण्यम कपिलादाने कार्तिक्याम ज्येष्ठ पुष्करे 52 भगवान को पैर धो करके यहाँ को पुण्य प्राप्त हुए। कातिया ज्येष्ठ का महीना कमाए, पुष्कर तीर्थ कमाए, तीर्थ राज है ना पुष्कर, बिकमाए जा करके कपिला गाय को दान देवा जो पुण्य है वो प्राप्त कर दियो। भगवान का पैर धो करके और वो चरणों तक है जो आपका शीश के ऊपर धारण करो, आपका पूरा परिवार ने है जो नेत्रा का लगाया हो नतमत मस्तक होकर के और 52 भगवान का चरणा में गिर करके कह बला कि वह भगवान है। बड़ो भाग्य है कि आज आप माता गरा है जो पधारे, आपका आवास है हमारा कुल है जो पवित्र विज्ञो यज्ञ कमाए चरण रज सहज मारो यज्ञ पवित्र विज्ञो। हे प्रभु आज आप है जो मन पवित्र कर दियो। राजा बलि 52 भगवान की पूजा करके स्तुति प्रार्थना करी और प्रार्थना करके क्योंकि आप जो कुछ भी चाहो ने तो निसंकोच है जो मांग लो, मैं आपने सब कुछ देश में हाथी घोड़ा सोना चांदी नगर ग्राम जो भी चाहो ना वो देवा के लिए तैयार हुए। 52 भगवान की वही बलि थारी कुल कमाई आप परंपरा रही है, सदा से वो धर्म से लिवा रही है कि थारो पिता विरोचन है जो भगवान ब्राह्मण का वेश कमाए आया और आपकी आयु तक है जो दान दे दी भगवान ने। थारे दादा प्रहलाद जी को तो कहने गई पूरी गाथा है जो 7 पीढ़ी तक बता दी कैसे पर मरीची जी भी है ना बता दिया। और क्योंकि ब्रह्मा जी से लेकर के 7 पीढ़ी तक ताका कुल कमा सब है जो धर्मात्मा हुआ है, सब जगह प्रशंसा हुई है। कारण कि
धर्म ही पृथ्वी को सबसे बड़ो है। धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मस्ततो जय है। बावन भगवान राजा बलि की प्रशंसा करी खूब गए। धर्म से व्याधि को नाश हुआ, धर्म से ग्रह दोष नष्ट हुए। ये तो धर्मस्ततो जय, जगत धर्म हुए बटाई विजय है। इस प्रकार प्रशंसा करी ने तो बावन भगवान की भाई देखो जो मानतो कोई ज्यादा सामान की तो आवश्यकता है खरी, और वो छोटो सो शरीर है। असंतुष्टो द्विजा नष्टा संतुष्टस्य महाबल है कि असंतुष्ट आदमी नष्ट हो जावे और संतुष्ट हुए जो महाबलवान हुए। ये वास्तव मान ज्यादा संग्रह की आवश्यकता बनी। आ पंचावन माँ की जो पीड़ा पड़े मान तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी को दान है ने दे दो यो, कारण की मागती कमा ही संतोष है। आदमी का कतो धन हो जाओ परंतु जब तक भी का मन कमा संतोष नहीं बने तब तक वो धन है जो धूल का समान है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खाने, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समाने। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। तो राजा बलि मांग तो संतोष है, और संतोष नाम को धन आदमी का आयावन घोड़ो मोटो कोई बताए गए। बावन भगवान की यहाँ की मीठी बाता ने सुन करके और राजा बलि 3 पैर पृथ्वी को दान देवा को संकल्प करवा को आज को विचार करवा लगा। तो गुरु शुक्राचार्य है वो रोक दियो, बोले करे भाई तो काई बात काई कर रहे है क्यों राजा बलि, तो काई बात है महाराज, क्यों तू मन कमाए बड़ो दानी बन में ले आए क्यों, तंठा को नहीं क्यों गुण है, और साक्षात विष्णु है। देवताओं को कार्य सिद्ध करवा के लिए कश्यप जी की पत्नी अदिति का गर्भ से जन्म लेकर के और थारा यज्ञ कमा है जो तन छलवा के लिए आए हैं। तो जी शुक्राचार्य जी ने क्यों ने भाई साक्षात नारायण है। तो राजा बलि के वे साक्षात नारायण हमारा घर आयो जा तो और यज्ञ इकट्ठा कर रहे हैं, इसके लिए तो यज्ञ कर रहे हैं। अब देख लूंगा ये आ कह करके और भगवान को सुंदर स्वरूप में देखभाल आ गया और मन में अपना आप ने कहवाल आ गया। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे झोली।
श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। अब देखो उन्हें राजा बलि खड़ा है, उन्हें भगवान खड़ा है। गुरु शुक्राचार्य बार बार मनाई कर रहे हैं कि दो पैर से है जो सब कुछ नाप ले सी, प्रमाण नाप ले, तीसरो पैर है जो खट रखी, तीन पैर को संकल्प तो है जो दे रहे है। और शास्त्रांगमा इयाल का दान की भी प्रशंसा को नहीं करी गई, जिको है जो आपका रहबा की आजीविका या आपका सराबा की आजीविका भी नष्ट हो जाओ, जिसे ये वास्तव तो है ना जो और साक्षात नारायण है। तीन पैर पृथ्वी दान में देवा को शंकर भाई जो मत करे, थारे रहबा को है जो समस्या हो जानी। राजा बलि के बारे में महाराज क्यों भगवान साक्षात हमारा घरा ब्राह्मण रूप को ले आ गया और तीन पैर पृथ्वी को दान मांग रहे हैं, और आप है जो बार बार मनाई कर रहे हो यहाँ कह करके। और राजा बलि है जो कह वाला गयो तो गुरु जी थे क्यों कहो चाहिए। गुरु जी मैं तो देवला दान जमीन को। राजा बलि ने शुक्राचार्य बार बार मनाई गए, वो आकर मैं तो दान देशी हूँ, परंतु शुक्राचार्य यह भी आपकी जिद को तोड़े, आपका शिष्य को बार बार मनाई कर रहे हैं। मत तेरे दाने जमी को राजा बलि, मत तेरे दाने जमी को राजा बलि, मत तेरे दाने जमी को राजा बलि, मत तेरे दाने जमी को राजा सिंह बढ़कर के बारे हिरण्यकश्यप को वध करो, मोहिनी रूप धारण करके देवताओं ने अमृत पिला दिया, राक्षसों ने वंचित कर दिया। इनकी माया की तो जान कौन से गई? वास्तव साक्षात नारायण है तो दान मध्य फिर भी शुक्राचार्य की मनाई करता करता राजा बलि
कमंडलों में से जल लेवा के लिए तैयार हुआ, संकल्प देवा के लिए। तो यहाँ बताया जाओ शुक्राचार्य जी रियो को लिखियो और भी कमंडलों की टूटी भी कमाए मेंढक बन करके आटा आ गया। जो जल देवा के लिए संकल्प लेवा के लिए कोशिश कर जल को लिया, तो एक यज्ञ मंडप कमाए डाब ही और भी डाब को एक दिन कलो लेर भी कमंडलों की टूटी में दियो ने चकाशा शुक्राचार्य को नेत्र फूट गयो। फिर भी आपका शिष्य ने इसको बार बार मनाई करता रहा। यह बताई जाओ शुक्राचार्य का एक ही नेत्र है। तीन पैर पृथ्वी को दान देवा को संकल्प है जो कर लियो, और जो ही संकल्प हाथ में है जो दियो ने, तो यहाँ को भगवान ने वामन रूप कमाए, हाज का विराट रूप कमाए परिवर्तित हो गया। एक पैर कमाए पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरा पैर कमाए पूरे ब्रह्मांड नाप लियो। अब क्यों राजा बलि के तीन पैर दान देवा को संकल्प करो, ये वास्ते तो संकल्प से विकल्प पूरे नहीं महाराज को तीन पैर पृथ्वी दान में जरूर देशी मैं तो देशी कितना बता क्यों चाहिए महाराज हमारा मस्तक ऊपर रख करके और तीसरो पैर है इनको ताको पूरा करो। तो भाई कि हमारा वजन थोड़ी समाज करके जना राजा बलि की पत्नी विंध्यावली ही मनाई कर दिया भाई 30 पैर पूरा को नहीं, उसके मैं जो श्राप देशी हूं। तो विंध्यावली क्यों महाराज क्यों मारका ने देखोगे थोड़ा सा सपाई क्यों दबावा पर उतर गया, क्यों राजा बलि 99 में अश्वमेध यज्ञ कर दिया की तपस्या कमाया, तो बलि के साक्षात नारायण आप है भावंत रूप कमाए प्रकट हो गया। और राजा बलि का शरीर कमा या का शरीर पर कोई तेज गुनी जो आपका तीसरा पैर में है जो गुनी समाज के क्यों बावन भगवान ने विराट रूप कमाए परिवर्तित किया कि ठीक है भाई थारी बात स्वीकार करा, तीसरो पैर है जो तुम्हारो पूरो गुरु संकल्प है जो पूरो करो। तुरंत बलि का मस्तक ऊपर दे करके और सुतल लोक कमाए भेज दियो। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। जरा तो कहे ना क्यों भाई नर चिति हुए कोनी हर चिति तत्काल बलि चाहो तो बेकुंड भेज दियो पाताल, सुतल लोक कमाए भेज दियो। सब देवता लोग बावन भगवान की स्तुति करवा ला गया, राजा बलि की प्रशंसा करवा ला गया। और सुतल लोक कमाई जाकर के भगवान बावन है जो राजा बलि ने क्यों भाई थारी तपस्या से मैं है जो प्रसन्न हूं, जो इच्छा हो ना सो वर मांग ले। राजा बलि को महाराज को मैं तो एकदम परिपूर्ण हूं, मन कुछ ही कौन चीज है कि भाई भगवान सोचो कि राजा बलि की पत्नी विंध्यावली है ना बिना पूछने का स्त्री स्वभाव कुछ मांग ले वरदान स्वरूप है। तो जो मांग ले राज तिहुपुर को रानी मांग यथा वैकुंठ निशानी, इंद्र को इंद्रासन मांग ले सत्य रही की ये मिजमानी, 16 श्रृंगार 32 आभूषण नई ऋतु मांग नई रजधानी, बारंबार कहे सुनो बामने मांगन है सो मांग ले रानी। 16 श्रृंगार हुआ अगर तू चाहो तो मैं 17 श्रृंगार भी दे सकूं, 32 आभूषण हुए अगर तू चाहो तो मैं 33 आभूषण भी दे सकूं। तो वह तो विंध्यावली राजा बलि की पत्नी बड़ी विदुषी ही बा कोई सामान्य स्थिति हुई कोई तो बाबी क्यों देखो महाराज आप जो कुछ कहो सब ठीक है, परंतु मैं जी चीज दान में देती ने बाहर जो आपसे वापिस कर ले वहां जिया के हरियल नाम को एक पक्षी हुए
बिने वो हरियल नाव को पक्षी पृथ्वी को त्याग करेड़ो है। अगर कोई वो चुगो पानी करवाता ही उतर सीने आकाश में नीचे, तो कोई वृक्ष के ऊपर है, कोई लकड़ी के ऊपर आपका पैर रखी, बाकी पृथ्वी के स्पर्श को निकले। तो ये हरियल पक्षी तजी धरदी और भव पर पांव धरे कबुनाई, रेन को त्याग दई चकवी दश कंठ को साहत शत्रु की नाई। ऐसे कहा तुम दानी भये मोगर आय पसारी जो पाहनी, उल्टक गंग पिछम भय तुम मंगत से हम मांगत नाई। आज काई बात करो क्यों कि हरियल पक्षी पृथ्वी ने त्याग दी, चकोर पक्षी जो रात्रि ने त्याग दी गए, चकोर और चकवी एक जगह विश्राम को निकले। भी प्रकार ही पृथ्वी को मैदान दे दियो ने, तो बार तो माना घड़ा माना मोटियार कनार तीन पैर पृथ्वी लेबा के लिए हाथ फैलायो, और अब तो अजगो मोटो राजा बन गयो दान देबा के लिए। गंगा है ना जो पश्चिम पूर्व से पश्चिम की तरफ बहे, तो पश्चिम उल्टी बहवा लाग जाओ ने, तो भी है मैं थाक से दान कर ले सकूं। सुतल्लो को राज्य दे दियो, भगवान से विंध्यावली मनाई कर दिया क्यों राजा करे तू तो कुछ मान क्यों, बहुत यज्ञ गिरा है आज तपस्या में बहुत बड़े, तो महाराज मन और क्यों कौन चीज है तो क्यों मारे द्वार पार बना बैठ जाए थे रह जाओ बस नाम मंत्र से जो बटे राख दिया। अब एक दिन नारायण नारायण कथा कथा नारद जी जो बैकुंठ लोक कमा से लेकर लक्ष्मी जी एकला ही बैठा, तो लक्ष्मी जी कई बात एकला ही किया बेटा तगड़ा भगवान खड़ गया। अब नारद जी को कहीं सानो परंतु बांध तो देख लो ने लीला करनी ने, क्यों नारद जी कहीं बताऊं कि 1.5 साल है ने बता क्यों बाद होता था कि 12 दिन के नवा तो कर बिना के लिए गया गया हालता ही तो बनी आएगी 11 महीना 4 दिन बीत गया। कोई अतो पतो है क्यों पतो तो है क्यों कहीं क्यों बे सुतल्लोक कमाए राजा बलि की द्वारपाली करे, क्यों कोई उपाय है के लाबा को, कि लाबा को उपाय तो ये वही है कि अब पूर्णिमा आ रही है श्रावण उत्तरदा की, ये पूर्णिमा ने जो आए है तो राखी बांधे तन कवन भाई तू काई लेसी राखी कमा तो के जे मन तो क्यों कौन चीज है, मैं तो खुद लक्ष्मी रुपए की मारे कमी को नहीं, धन की मारे कमी को नहीं, मारे कमी को नहीं, मन काई चीज है, मन तो खाली प्रेम चीज है, भाई चीज है। तो क्यों ठीक है नारद जी ने जो बात बता दी लक्ष्मी जी जो चला गया सुतल्लोक कमाए, जार बलि के राखी बांध दी, और जो राखी बांधवा को मंत्र ने वो भी दिन चालेड़ो ये न बदो बलि राजा दानवेंद्र महाबले तेन त्वा मनोबद्धो नामी रक्षे मां चले भाई बना लियो राजा बलि में। अब क्यों सुखी राखी बनाऊं को नहीं भाई मैं, क्यों महाराज बनाओ चाहे मत बनाओ, मैं तो बांध दीजिए बांध दी मैं रिप्लाई पे बोलने हूँ तो क्यों तो ले सीख के तगड़ द्वार पाल देते हैं। लक्ष्मी जी तू ही है जो नले पाड़ी चीज मांगती क्यों, पर क्यों साल में 12 महीना हुआ है कि पूरा 12 महीना तो बन जाता तो क्यों 4 महीना तो मैं राख सकूं, तो बाकी 8 महीना तो देशों ने क्यों हार है ना 60 उतरता की 11 ले और कार्तिक उतरता 11 ताई भगवान विष्णु आपका बैकुंठ लोक ने छोड़ करके और राजा बलि के सुतल्लोक कमा द्वारपाली करवाता है। आप कौन भाई देव सो गया, देव सो है बोलिए बेटा द्वारपाली करवाता है, बस नाम बनते रहे चले जा रहे और बिन आपा है जो चतुर्मास कमा राम राम करवा को विशेष महत्व है। तो रक्षाबंधन को त्योहार ही भी दिन से ही चाले रहे,
बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो 11 महीना और 4 दिनों लक्ष्मी जी वापिस अजगो भगवान विष्णु ने वैकुंठ गमाय लया। श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण भगवान की जय हो।